Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is fill in the blanks asked in the PO and clerk examinations conducted by the IBPS RRB और साथ साथ IBPS के द्वारा कंडक्टेड क्लर्क मेंस एग्जामिनेशंस 2024 की तैयारी के लिए मैं आपके लिए 2023 में पूछे गए प्रश्न को लेकर आया हूं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हिज कांस्टेंट क्रिटिसिज्म and dismissive attitude began to dash his colleagues, creating a tense and unfriendly work environment. इस ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए यू आर गिवन 5 ऑप्शंस नंबर्ड A, B, C, D and E। यहाँ जिस पर्सन की बात हो रही है उसका एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड डिसमिसिव एटीट्यूड है, यानी वो आलोचना करता है, डिसमिस करता है, डिसअप्रूव करता है अपने कलीग्स की बातों को, उनके सजेशंस को। तो जाहिर है कि यहाँ उसके कलीग्स उससे कट के रहेंगे, दूरी बनाएंगे। यानी यहाँ हमें ब्लैंक स्पेस में एक नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, मॉलिफाई। इट मीन्स टू soothe, to soften, यानी राहत पहुंचाना, किसी कड़वाहट को हल्का करना। नंबर बी आपका रेकंसाइल है, टू मेक फ्रेंडली अगेन, यानी जो बिटरनेस थी रिलेशन में उसे दूर करके फिर से मित्र बन जाना, यानी लगभग मीनिंग आ रहा है टू शूद। नंबर सी आपका पैसिफाई है, इसका भी अर्थ है टू बिकम, यानी टू शूद, यानी शांत करना, राहत पहुंचाना, कड़वाहट को दूर करना। नंबर डी आपका अपीज है, ये भी लगभग वही चीज़ है, टू प्लीज, टू शूद, यानी ये चारों के चारों पॉजिटिव वर्ड्स आपको मिले, जबकि हमें रिक्वायरमेंट है एक नेगेटिव वर्ड का। और ये चारों के चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इस तरह से वर्ड पावर यदि आपका बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, तो आप आसानी से रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आपका, चूंकि हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए और चारों A, B, C, D आपके पॉजिटिव हैं, सो इजीली एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन आपके पास बच जाता है नंबर E, एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है to separate, to cut away, or you can say keep away, and this is the negative one। तो राइट आंसर आपका नंबर E हो गया, एलियनेट, ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए। एलियनेट। सो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। His constant criticism and dismissive attitude began to alienate, अलग कर देना, काट देना, his colleagues, creating a tense and unfriendly work environment. Question number 2, the librarian was happy to assist the students with their research dash, helping them find relevant books and resources for their project. Let us examine the 5 options A, B, C, D and E। ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड रिक्वायर कर रहा है उसे क्वालिफाई करने के लिए आपका नॉमिनल एडजेक्टिव रिसर्च है।
यानी यहाँ हमें नाउन चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर भी आप एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर ए बिलीफ आपका नाउन है, इस पर विचार करना होगा। नंबर बी में श्योरिटी भी आपका नाउन है, इस पर भी विचार करना होगा। नंबर सी आपका वर्ब है, इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नाउन की ज़रूरत है और यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर सी वर्ब है, सो इजीली एलिमिनेटेड। क्वेरी आपका एक नाउन है, ऑप्शन नंबर डी, अतः इस पर भी विचार करना होगा। टॉलरेट एक वर्ब है, अतः इसे हम एलिमिनेट कर दिए। यानी हमारा कंसंट्रेशन अब 3 ऑप्शंस पर होना चाहिए, ए बी डी। सी एंड्यूर, ई टॉलरेट, बीइंग वर्ब्स, इसे हमने एलिमिनेट किया। अब देखिए कि बिलीफ ऑप्शन नंबर ए का अर्थ क्या है। तो एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज ट्रू, जिसे आप विश्वास कहते हैं हिंदी में। यहां रिसर्च बिलीफ नहीं चाहिए, यानी रिसर्च से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेश्चंस होंगे उनके पास, अतः बिलीफ भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। श्योरिटी का मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता, इसकी भी जरूरत यहां नहीं है, ये भी यहां मैच नहीं कर रहा, फिट नहीं हो रहा, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एंड्यूर का मतलब होता है टू टॉलरेट, टू बियर, चूंकि ये वर्ब है इसे ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। क्वेरी का अर्थ होता है क्वेश्चन रिलेटेड टू अ टॉपिक। यहां प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल, यानी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लेना है। नंबर ई में आपका टॉलरेट है, इसका अर्थ भी होता है टू एंड्यूर, टू बियर, और चूंकि ये वर्ब है इसकी आवश्यकता यहां नहीं है, सो दिस इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर डी, क्वेरी, टू फिल द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक विथ इट, क्वेरी। नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट। आपका वर्ड पावर ही काम कर सकता है स्टूडेंट्स। सो द लाइब्रेरियन वॉज हैप्पी टू असिस्ट द स्टूडेंट्स विद देयर रिसर्च क्वेरी, हेल्पिंग देम फाइंड रेलिवेंट बुक्स एंड resources for their project. Well, now is the turn of question number 3. After a long day of hiking, गाड़ी से जाना, my car unexpectedly dash, आशा नहीं थी, leaving me stranded on the side of the road. ब्लैंक स्पेस में यहाँ गाड़ी रुकने या काम करने या चलने से लाचार हो जाने का सेंस आ रहा है, स्टॉप वर्किंग का सेंस आ जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस है। ए बैक डाउन, बी कॉल अराउंड, सी बैकअप, डी ब्लो अप, ई ब्रोक डाउन। आप टेंस के आधार पर भी, वर्ब फॉर्म के आधार पर भी आसानी से एलिमिनेट एंड सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक इवेंट है, यानी आपकी क्रिया पास्ट होनी चाहिए, ये यहां से भी स्पष्ट हो जा रहा है। यानी मेन वर्ब नंबर 2 साइमल्टेनियस एक्शन है, तो मेन वर्ब नंबर 2 पास्ट टेंस वर्ब चाहिए। आपका नंबर ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में नहीं है, ये मेन वर्ब 1 बेस फॉर्म में है। नंबर बी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि ये कॉल भी पास्ट टेंस फॉर्म में नहीं है। नंबर सी भी इजीली एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी मेन वर्ब 1 फॉर्म में है, जबकि रिक्वायरमेंट है यहाँ मेन वर्ब 2 की। ब्लो अप भी बड़ी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि ये भी पास्ट टेंस फॉर्म में नहीं है। कितना आसान तरीका है, आप नाहक घबराते हैं, इंग्लिश से डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। इसके निकट आओ, देखो रास्ता नजर आएगा। तो एक ऑप्शन बचा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म में आपकी क्रिया मिल रही है ऑप्शन नंबर ई में, ब्रोक डाउन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। राइट आंसर आपका हो गया नंबर ई। द रिक्वायरमेंट इज ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रोक डाउन। बड़ी आसानी से आपने फाइंड आउट किया। इस बार आपकी मदद टेंस फॉर्म, वर्ब फॉर्म ने की। एनीवेज, मैं सभी का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। बैक डाउन का मतलब होता है टू विड्रॉ। आपने जो कहा उसे वापस लिया, आपने जो दिया उसे वापस ले लिया। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू कॉन्टैक्ट। पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, लोगों से मिलना ताकि आप सूचना एकत्र कर सके, और टू ऑर्गेनाइज समथिंग। ये भी अर्थ यहां नहीं आ रहा, ऐसे भी टेंस फॉर्म के अनुसार आधार पर ये कट गया। बैकअप का मतलब होता है टू नीड, टू रिक्वायर एक्स्ट्रा हेल्प। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, और टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोजन। इसकी भी जरूरत नहीं है, विस्फोट कर जाना या विस्फोट में नष्ट हो जाना। ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टॉप्ड। मैं उसी टेंस फॉर्म में इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं। स्टॉप्ड वर्किंग मिडवे, और ये व्हीकल्स के लिए प्रयुक्त होता है। सो राइट आंसर इज दस नंबर ए। After a long day of hiking, my car unexpectedly broke down, leaving me stranded on the side of the road. Now, question number 4. She dash the lead, और lead को लिया जाता है, यानी टेक का रूप आना चाहिए। In the project showcasing her organizational skills and dedication to its success, blank space में कौन सा verb आएगा, किस tense form में होगा, ये आपको पकड़ना है, फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आप 5 ऑप्शंस को एग्जामिन करें। इस बार टेंस के अनुसार जो वर्ब का फॉर्म होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, किसे एलिमिनेट करें और किसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले ये एक इवेंट है, यानी हमें क्रिया पास्ट चाहिए। ये पास्ट इन पास्ट का केस नहीं है, क्योंकि एक ही पास्ट एक्शन की आवश्यकता यहाँ पर है, 2 पास्ट एक्शंस नहीं है। सो पास्ट इन पास्ट का कंडीशन नहीं आ रहा है, सो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। तो बच गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए को एग्जामिन करें तो हैड टू, जबकि हैड के साथ मेन वर्ब नंबर 3 होता है, और ये आपका आ रहा मेन वर्ब नंबर 2। सो दिस इज इजिली एलिमिनेटेड। यदि टेकन भी होता, हैड टेकन, तो भी ये सही ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट इन पास्ट होने पर ही पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका टेकन है। टेकन के लिए हमें हैज या हैव चाहिए, तभी उसके साथ मेन वर्ब नंबर 3 आता है, जबकि यहाँ ये अकेला है बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, अतः ये भी आसानी से एलिमिनेटेड हुआ। नंबर सी में हैड टेकन है, ये हैड प्लस मेन वर्ब नंबर 3, और आपका टेकन मेन वर्ब नंबर 3 है, फिर भी हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब भी यूज होता है तो पास्ट इन पास्ट कंडीशन में हम इसे यूज में लाते हैं, अर्थात 2 साइमल्टेनियस एक्शंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यदि एक पहले या एक किसी के बाद हो तो वो पास्ट इन पास्ट का केस होता है और वहां पास्ट परफेक्ट आता है। ऐसी स्थिति यहां नहीं बन रही है, तो नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी, टुक यस 1 एक्शन इन द पास्ट,
is in the past indefinite tense, and we have got main verb number 2 in option number D. So this is the correct one. Number D, took. She took. ऑप्शन नंबर E, have take. C आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ हैज की संभावना हो सकती थी, और टेक आपका मेन वर्ब नंबर 1 है, जबकि इसके साथ मेन वर्ब नंबर 3 की आवश्यकता पड़ती है। तो हैज टेकन यदि ऑप्शन होता तो ये टुक से बेटर नहीं होता, क्योंकि इवेंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। सो द राइट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज नंबर डी, took. The sentence is now complete. She took the lead in the project, showcasing her organizational skills and dedication to its success. Let us come to the last question, question number 5. Despite careful planning, the business deal began to dash due to unforeseen complications in the negotiation process. इसका मतलब है, चूंकि डिस्पाइट केयरफुल प्लानिंग यहाँ कंट्रास्ट शो कर रहा है, द बिजनेस डील बिगैन टू, यानी वो लटक, सस्पेंड, अनसेटल्ड की अवस्था में है। और इस एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को पाने के लिए यू आर गिवन 5 ऑप्शंस। लेट अस एग्जामिन देम। फ्रेजल वर्ब पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, टेंस फॉर्म पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी स्ट्रॉन्ग कमांड की जरूरत होती है। सो सबसे पहले गेट ओवर है। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, फ्रॉम एलमेंट, किसी भी बीमारी से ठीक होकर अपने हेल्दी कंडीशन में लौट आना, ऐसा मीनिंग नहीं आ रहा। सो नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड। नंबर बी, फॉल थ्रू का अर्थ होता है टू फेल और नॉट टू हैपन, नहीं हो पाना, नहीं हो सकना, असफल हो जाना। तो यहां दिखा रहा है बिगैन टू ड्यू टू अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस इन द निगोशिएशन प्रोसेस। इसका मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, यानी फेल होने की स्थिति नहीं है। सो एलिमिनेटेड। नंबर सी, हैंगओवर का मतलब होता है टू रिमेन अनसेटल्ड और टू रिमेन सस्पेंडेड, स्थगन, यानी पेंडिंग की अवस्था है, संभावना है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। तो राइट ऑप्शन इज 10 नंबर सी, हैंगओवर। इसे आप डाल दो। यदि हैंगओवर नहीं होता, सी नहीं होता, तो फिर हमारा राइट ऑप्शन बी हो सकता था, हो जाता, बल्कि कहिए फॉल थ्रू, फेल्ड, बिगैन टू फेल और बिगैन नॉट टू बी इन ए स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटेड। लेकिन चूंकि बेटर ऑप्शन हमारे पास हैंगओवर है, बिगैन टू रिमेन अनसेटल्ड और सस्पेंडेड। नंबर डी आपका पास अवे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि राइट ऑप्शन आपको मिल गया, बट इट मीन्स टू डाई। इट इज अ यूफेमिज्म फॉर द वर्ड टू डाई। हल्के माइल्ड बनाने के लिए ये यूफेमिज्म का इस्तेमाल होता है, पास अवे। नंबर ई है वाइप ऑफ, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब होता है टू सब्ट्रैक्ट एन अमाउंट फ्रॉम वैल्यू, फ्रॉम डेट, और दूसरा अर्थ भी होता है टू क्लीन द सरफेस, टू शो द वाटर अवे फ्रॉम द सरफेस, पोंछना। तो नंबर ए, बी, डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, हैंग ओवर, टू रिमेन अनसेटल्ड और सस्पेंडेड डिस्पाइट केयरफुल प्लानिंग द बिजनेस डील बिगैन टू हैंग ओवर ड्यू टू अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस इन द निगोशिएशन प्रोसेस। इस तरह से स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आज का जो मैंने सेशन लिया, इसमें आपको मदद करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच,
टेंस के आधार पर वर्ब का फॉर्म, फ्रेजल वर्ब्स की अच्छी जानकारी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।